क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी हमेशा तनाव में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद भी बेहद खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कर्ज में डूब जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी नौकरी से भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं? क्या पैसा केवल मेहनत से बनता है या इसके पीछे हमारी सोच और व्यवहार का भी बहुत बड़ा रोल होता है? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच बदल दी है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना केवल गणित, निवेश या बिजनेस का खेल नहीं है। असल में ये इंसानी व्यवहार और मानसिकता का खेल है। लेखक बताते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो लोग कैलकुलेटर की तरह व्यवहार नहीं करते। वे डर, लालच, उम्मीद, असुरक्षा और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही आर्थिक परिस्थिति में भी बिल्कुल अलग परिणाम हासिल करते हैं। एक व्यक्ति पैसा बचाता है और भविष्य के लिए निवेश करता है। दूसरा व्यक्ति वही पैसा तुरंत खर्च कर देता है और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल कहानी अलग होती है। आपका बचपन कैसा था? आपके माता-पिता पैसे को कैसे देखते थे? आपने पहली बार पैसा कैसे कमाया? ये सब आपकी सोच को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां हमेशा पैसों की कमी रही हो, तो वो व्यक्ति बड़े होकर बहुत सावधानी से खर्च करेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हो जहां पैसे की कभी कमी नहीं रही, तो उसके लिए पैसा खर्च करना बिल्कुल सामान्य बात होगी। इसीलिए जब हम किसी को देखकर कहते हैं कि मुझे भी उसके जैसा निवेश करना चाहिए, तो ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हम उसकी कहानी नहीं जानते। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को समझना होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण आता है। मान लीजिए दो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। पहला व्यक्ति धैर्य के साथ 20 साल तक निवेश करता है। दूसरा व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार-बार निवेश बदलता रहता है। शुरुआत में दोनों के पास बराबर पैसा था, लेकिन 20 साल बाद पहला व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। यहां फर्क केवल रणनीति का नहीं था, फर्क था धैर्य और व्यवहार का। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि का जादू। ये वही ताकत है जो छोटे-छोटे निवेश को समय के साथ बहुत बड़ा बना देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी प्रतिभा से ज्यादा उनके लंबे समय तक निवेश करने की आदत की वजह से है। उन्होंने 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 70 साल से भी ज्यादा समय तक निवेश किया, और यही समय उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। पैसे की दुनिया में जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर नुकसान दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे और धैर्य के साथ किया गया निवेश लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने केवल 2000 या 3000 रुपए भी निवेश करे। शुरुआत में यह राशि बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन अगर वही निवेश 20 या 30 साल तक चलता रहे तो वही छोटी राशि लाखों या करोड़ों में बदल सकती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। हम इंतजार करना पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि अगर पैसा बढ़ना है तो अभी बढ़ना चाहिए, और यही जल्दबाजी कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा संभालना। बहुत से लोग जीवन में बड़ी कमाई करते हैं, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते। वे अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका पैसा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वे अपने पैसों को समझदारी से संभालते हैं। असल में पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसा बचाना एक आदत है, और आदतें ही अंत में हमारी जिंदगी तय करती हैं। अब किताब हमें एक और बहुत गहरी बात समझाती है, और वो है किस्मत और जोखिम का खेल। हम अक्सर किसी अमीर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत की वजह से है,
लेकिन कई बार सफलता में किस्मत का भी बड़ा योगदान होता है और कई बार असफलता में बदकिस्मती का। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है बिल गेट्स। जब बिल गेट्स स्कूल में थे, उस समय उनके स्कूल में कंप्यूटर लैब उपलब्ध थे। उस समय दुनिया में बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर थे। यही मौका उन्हें बहुत कम उम्र में प्रोग्रामिंग सीखने का अवसर दे गया। ये उनकी प्रतिभा के साथ साथ किस्मत का भी हिस्सा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेहनत कम थी। इसका मतलब केवल इतना है कि सफलता में कई कारक काम करते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उसे पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब किताब का एक और शक्तिशाली विचार आता है और वो है असली अमीरी क्या होती है। लेखक कहते हैं कि अमीर होना और धनवान होना दो अलग चीजें हैं। अमीर वो होता है जिसके पास आज बहुत पैसा है, लेकिन धनवान वो होता है जिसने पैसा बचाकर और निवेश करके संपत्ति बनाई है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति महंगी कार चला सकता है, वो दिखने में बहुत अमीर लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो कार लोन पर हो। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा हो, लेकिन उसके पास करोड़ों की बचत और निवेश हो। असल में असली अमीरी वो होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। लेखक कहते हैं कि कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वे महंगे कपड़े खरीदते हैं, बड़ी कार खरीदते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वे सफल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कुछ मिनट के लिए प्रभावित होते हैं और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना अक्सर बेकार साबित होता है। अब किताब का सबसे सुंदर विचार आता है और वो है पैसे का असली उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये है कि पैसा आपको आजादी देता है। आजादी अपने फैसले लेने की, आजादी अपना समय अपने तरीके से बिताने की, आजादी वो काम करने की जो आपको सच में पसंद हो। यही असली अमीरी है, क्योंकि अंत में जिंदगी केवल बैंक बैलेंस के बारे में नहीं होती, ये उस जीवन के बारे में होती है जो आप जीना चाहते हैं, और पैसा उस जीवन को संभव बनाने का एक साधन बन सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन समय और आजादी ना हो, तो क्या आप सच में खुद को अमीर कहेंगे? और अगर आपके पास सीमित पैसा हो, लेकिन पूरी आजादी हो, तो क्या वो जिंदगी ज्यादा खुशहाल नहीं होगी? आपके अनुसार असली अमीरी क्या है? क्या ये बड़ी कमाई है या फिर सही सोच और सही आदतें? आपको ये किताब का सारांश कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और आगे आने वाले समय में आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे वो भी लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पे एक नई उम्मीद लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।